Hello dear students, myself Manish Pandey. I am teaching mathematics in PP Sawani Center for Excellence as a senior faculty as you know. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पीरियडिक के पीरियड्स के क्वेश्चन करवाए, कुछ इवन ऑड पहचानना सिखाया आपको, वो भी कैसे क्वेश्चन में, मॉड वाले क्वेश्चन में, मॉड वाले में, फ्रैक्शनल पार्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको वो सिखाया था, आपको याद होगा। आज की क्लास में मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ कि ग्राफ और किस तरीके से थोड़ा सा बना सकते हैं। तो मैं आपको दो क्वेश्चन आज करवाने वाला हूँ, इसके बाद अपन मैपिंग स्टार्ट करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन है स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन sketch the graph of the function fx is equal to minimum of mod x minus 1 mod x plus 1। कैसे इसका ग्राफ बनाएंगे वो है इंपॉर्टेंट, कैसे इसका ग्राफ बनाएंगे वो है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। बहुत आसान है, बेहद आसान ग्राफ है। मैं आपको एक ही लाइन में समझा देता हूं कि उसका ग्राफ क्या बनेगा। आप जरा मेरी बात को ध्यान से देखिएगा। मैंने बनाया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आप जानते हैं y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है। ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। मैंने बेसिक ग्राफ में बताया था। अब इस मॉड एक्स को माइनस 1 शिफ्ट कर देना। माइनस 1 जब भी मैंने बोला था कि जब भी माइनस 1 शिफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, यानी माइनस 1 यानी ये ग्राफ अब बन जाएगा ऐसा और ऐसा, मतलब इसको क्रॉस करेगा, इसके ऊपर रहेगा, ये पैरेलल जाएगा, ये और x प्लस 1 तीनों का ग्राफ बनाना है। मॉड x का ग्राफ बनाना है, x माइनस 1 का बनाना है, x प्लस 1 का मतलब इधर शिफ्ट कर दीजिए, इधर शिफ्ट कर दीजिए माइनस 1 पे, ये प्लस 1 है। तो ग्राफ इज लाइक दिस, तीन ग्राफ बना दिए मैंने। ये है मॉड x प्लस 1 का, ये है मॉड ऑफ x का, और ये है x माइनस 1 के मॉड का। मॉड x का ग्राफ ये बनता है, आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है आपको। और x माइनस 1 का ग्राफ है, तो माइनस 1 को अपन इधर शिफ्ट करेंगे, तो माइनस 1 को मैंने इधर शिफ्ट किया और ग्राफ ऐसे बना दिया। प्लस 1 का करेंगे तो प्लस 1 में अपन लेफ्ट शिफ्ट करते हैं 1, तो 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट किया और ये बना दिया, क्योंकि x में शिफ्ट करना है ना, तो मैंने बना दिया। अब इसमें मिनिमम का क्या मतलब? मिनिमम का मतलब ये है कि जो ग्राफ सबसे नीचे है वो आपका आंसर है। जरा देखिए क्या क्या नीचे है तीनों ग्राफ में जो सबसे नीचे है। पहला वाला ग्राफ में सबसे नीचे ये है, सबसे नीचे ये आएगा, फिर अभी भी ये नीचे है, फिर ये दूसरा ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है, और इन तीनों में नीचे ये है, फिर ये नीचे है, फिर ये नीचे है, फिर आपका ये नीचे, यानी मिनिमम। अब इसका ग्राफ मैं आपको फाइनली ग्राफ बनाऊं तो फाइनली इसका ग्राफ बनेगा, आप जरा ध्यान से देखिए, जो मेरा फाइनल था उसको मैंने रहने दिया, थोड़ा सा इसको ऐसे बना लेता हूं और इसको ऐसे बना देता हूं, ठीक है। तो ये अपना ग्राफ है, ये अपना मॉड x है, ये अपना x प्लस 1 का मॉड है, नीचे था, ये भी नीचे बन गया और ये ऐसे गया, ये। तो इसको आप चाहें तो आगे बढ़ा दीजिए, इसको भी आगे बढ़ा दीजिए। तो जो सबसे नीचे ग्राफ था वो अपना आंसर हो गया, जो सबसे नीचे ग्राफ था वो अपना आंसर हो गया। और इन दोनों को आप सॉल्व करके ये पॉइंट निकाल सकते हैं, हाफ। ये वाला पॉइंट कब आएगा? जब आप इस ग्राफ को और इस ग्राफ को सॉल्व करेंगे, आपस में इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो ये वाली लाइन है x माइनस 1 और ये वाली लाइन है x। x माइनस 1 और x को आपस में सॉल्व करेंगे
x माइनस वन इज इक्वल टू एक्स, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से नहीं आएगा क्योंकि ये माइनस एक्स है। ऑब्वियसली ये क्या है, माइनस एक्स मतलब ये वाला जो ग्राफ बनेगा, क्योंकि नेगेटिव साइड वाला ग्राफ है, नेगेटिव साइड वाला ग्राफ, तो नेगेटिव एक्स माइनस वन ऐसे बनेगा, और ये वाला जो ग्राफ है वो पॉजिटिव एक्स है, पॉजिटिव एक्स ऐसे, तो माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स, तो ये हो गया 2x, 2x इज इक्वल टू 1, तो x हो गया हाफ, ये वाला पॉइंट आएगा हाफ, ये वाला पॉइंट आएगा माइनस हाफ, ये वाला पॉइंट माइनस वन है, ये वाला पॉइंट प्लस वन है। तो आप इसको यदि फंक्शन को फिर से रीराइट करना चाहते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स आपका जो बन गया वो क्या बन गया, मिनिमम ऑफ एफ एक्स जो बनेगा, मिनिमम ऑफ एफ एक्स जो बनेगा वो क्या क्या बनेगा, माइनस वन से नीचे तक तो क्या रहेगा, एक्स प्लस वन, नेगेटिव वाला एक्स प्लस वन, नेगेटिव एक्स प्लस वन, कब, जब एक्स की वैल्यू आपकी छोटी है माइनस वन से। फिर इनफैक्ट आप ऐसे कर लीजिए, मॉड ऑफ एक्स ले लीजिए, मॉड ऑफ एक्स ले लीजिए, जब तक वैल्यू क्या है हाफ, तब तक मॉड ही है, हाँ तब तक जब तक वैल्यू क्या है हाफ से कम है, माइनस हाफ से कम है, और माइनस हाफ से लेकर प्लस हाफ तक मॉड एक्स, देखिए मॉड एक्स क्या है, माइनस हाफ से लेकर प्लस हाफ तक, माइनस हाफ से लेकर प्लस हाफ तक, माइनस हाफ से लेकर प्लस हाफ तक क्या है, ये मॉड एक्स वाला ग्राफ है, मॉड एक्स वाला ग्राफ, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कब होगा, जब आपकी वैल्यू माइनस हाफ से लेकर प्लस हाफ तक, आप इनको इंक्लूड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंक्लूड कर सकते हैं। फिर x माइनस वन का मॉड कब बनेगा, माइनस हाफ के बाद, जब x की वैल्यू प्लस हाफ से बड़ी है, प्लस हाफ है या प्लस हाफ से बड़ी है, तो मॉड एक्स का ग्राफ बन जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से रीराइट भी कर सकते हैं, मिनिमम ऑफ दिस ग्राफ भी बना सकते हैं, ठीक है। उसको नोट कर लीजिए, ये आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, बहुत आसान ग्राफ मैंने बताया है। और मिनिमम का मतलब होता है जो सबसे नीचे, तीनों ग्राफ में जो सबसे नीचे वो वाला क्वेश्चन आपको बताना। मैक्सिमम होता है जो सबसे ऊपर होता है, तीनों में सबसे ऊपर ये होता, तो पहले मैं यहाँ जाता और ये सीधा ऊपर ही आ जाता, ये सबसे ऊपर, ये वाला आंसर हो जाता है, ये मैक्सिमम जो सबसे ऊपर है, ठीक है। लेकिन मिनिमम पूछा था तो जो सबसे नीचे, तीनों में जो सबसे नीचे है वो अपना आंसर है। यहाँ देखो, ये सबसे नीचे, 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 ठीक है। तो ये मिनिमम है, मैक्सिमम पूछा होता तो मैं सबसे ऊपर वाला बना, ये सबसे ऊपर है और ये सबसे ऊपर, ये मैक्सिमम वाला होगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, इसको लिख लीजिए अच्छे से। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। अच्छे से समझिए बेटा, देखो आपका एग्जाम है, आपके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप भी अच्छे से मेहनत करिए, रिजल्ट आएगा, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा आपको पढ़ाया जा रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपका बहुत अच्छा है, मैथ भी बहुत अच्छा है। तो आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मतलब आई डू नॉट थिंक कि आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे, आपको बहुत अच्छे नंबर्स मिलेंगे, लेकिन अब आपका पार्ट है कि आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। हम आपके साथ पूरी मेहनत कर रहे हैं, बस आपको हमारे साथ थोड़ा सा लगना है, जितना बताया जा रहा है बस वो करते रहो, तो वो सफिशिएंट है, ठीक है ना। तो प्लीज आप उस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखिए। अब आपको मैं एक ग्राफ बताता हूँ, प्लॉट द ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट मैं ग्राफ बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। प्लॉट द ग्राफ, y का मॉड इज इक्वल टू 1 माइनस e की पावर माइनस x का मॉड का होल मॉड, अब इसमें मैं सारी बातें आपको बता दूंगा। सबसे पहले कहां से स्टार्ट करें वो जरा देखते हैं। मुझे लगता है सबसे पहले अपने को स्टार्ट करना चाहिए y इज इक्वल टू e की पावर x से। y की पावर ex से यदि स्टार्ट करेंगे तो ये ग्राफ कैसे बन जाएगा, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू e की पावर x का। माइनस एक्स बनाते हैं तो इसकी फोटो अब मुझे बनाना है, नेक्स्ट ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू माइनस एक्स का, क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स है, तो ग्राफ उल्टा हो जाएगा। ग्राफ आपका मतलब फोटो, मिरर इमेज, जब एवरी एक्स इज रिप्लेस बाय माइनस एक्स, तो मैंने बोला था मिरर इमेज दे दीजिए, तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ये इसकी फोटो इधर और इसकी फोटो इधर आ जाएगी, मिरर इमेज ऑफ हो गया, ये ग्राफ हो गया e की पावर माइनस एक्स का। नेक्स्ट मॉड e की पावर
माइनस एक्स, एवरी एक्स इज रिप्लेस बाई मॉड एक्स। एवरी एक्स इज रिप्लेस बाई मॉड एक्स का मतलब ये हुआ कि अब आपको जो लेफ्ट वाला ग्राफ है, लेफ्ट वाला ग्राफ आपको उड़ा देना है, लेफ्ट वाला ग्राफ आपको उड़ा देना है पहले। तो ये वाला ग्राफ आप रब कर दीजिए। मतलब आपको करना क्या है, जैसे ये ग्राफ बना हुआ था, जो ये जो ग्राफ बना हुआ था इसको आपको रफ करना है। रफ करके इसकी जो फोटो है वो इधर ले आनी है। ये लीजिए, ये बन गया एवरी एक्स इज रिप्लेस बाई मॉड एक्स। जब एवरी एक्स इज रिप्लेस बाई मॉड एक्स, अब मैं शिफ्ट करता हूँ y माइनस वन, मतलब ये माइनस वन इधर रहेगा तो माइनस वन उधर। देखो y माइनस वन का मतलब हुआ e की पावर माइनस मॉड एक्स, उसको उधर भेज दूंगा तो ये जाएगा y वन, सॉरी 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 सॉरी, पहले अभी आपको एक चीज और बनानी पड़ेगी आपको, क्योंकि माइनस में है, पूरा फंक्शन आपको नेगेटिव करना है। पूरा का पूरा फंक्शन आपको नेगेटिव कर देना है। पूरा का पूरा फंक्शन नेगेटिव करने का मतलब इसको उल्टा बना देना है। उल्टा नीचे बन जाएगा, ये इसकी फोटो नीचे आ जाएगी और वो भी मिरर इमेज के साथ आ जाएगी और ऊपर वाला पोर्शन हटा देंगे। मतलब ये ग्राफ आपका पहले ऐसे था, लेकिन अब ये ग्राफ आपका उल्टा बन जाएगा। ऐसे बन जाएगा, ये हटा देंगे आप। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आ गया होगा। जब पूरा फंक्शन नेगेटिव करना होता है तो हम क्या करते हैं, पूरा फंक्शन आपको नेगेटिव करना है तो इसकी जो फोटो है, तो मैं बता रहा था कि जब भी पूरे फंक्शन को नेगेटिव करते हैं, तो ये ग्राफ क्या आ जाता है, उल्टा हो जाता है। अपना क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है ना, पूरा ये उल्टा हो जाएगा। ये आपको बता रहा हूँ, टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा सा मिसमैच हो गया, पर मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि जब भी कोई फंक्शन e की पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स दिया हुआ है और इस फंक्शन को, पूरे फंक्शन को नेगेटिव करना है, यानी y नेगेटिव करना हो, तो y नेगेटिव करना हो तो इसकी जो फोटो है वो नीचे ले जाते हैं। जैसे x को नेगेटिव करना होता है तो हमारे पास y एक्सिस जो है, y एक्सिस मिरर इमेज का काम करता है। जैसे यहाँ पर देखो, इसकी y एक्सिस मिरर इमेज का काम कर रहा था और इसकी फोटो इधर हो गई थी जब हमने x को नेगेटिव किया था। अभी हम y को नेगेटिव कर रहे हैं, यहाँ नेगेटिव लगा रहे हैं, तो यहाँ नेगेटिव लगाने का मतलब वो नेगेटिव इधर चला जाएगा। तो मैं यहाँ नेगेटिव लगा रहा हूँ, यहाँ नेगेटिव लगाने का मतलब इसकी फोटो नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है, अब मैं जो नेक्स्ट स्टेप में करने वाला वो ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे यहाँ पर 1 लगा है, तो जब मैं यहाँ पर y में माइनस वन करूंगा तो y माइनस वन हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस मॉड ऑफ x। इसको उधर भेजेंगे तो y इज इक्वल हो जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस मॉड ऑफ x। तो ऑब्वियसली मुझे रिप्लेस करना है y को माइनस वन से, y को माइनस वन से रिप्लेस करना है। इसका मतलब मुझे ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है। तो इस ग्राफ को जब मैं ऊपर की तरफ शिफ्ट करूंगा, 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करूंगा, तो ये ग्राफ और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये ग्राफ यहाँ से उठकर यहाँ पहुंच जाएगा और ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, ये बाउंड्री लाइन खींचिए, बाउंड्री लाइन यहाँ पर होनी चाहिए। ये ग्राफ जीरो पर यहाँ से उठकर यहाँ चला गया, क्योंकि माइनस वन मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। माइनस वन होने का मतलब ऊपर शिफ्ट करना, प्लस वन मतलब नीचे की तरफ शिफ्ट करना। ठीक है, तो अब इतना लंबा इसको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे और ग्राफ बनाने हैं। अब इसके बाद जब मैं इसमें पूरे में मॉड लगा हुआ है, इसमें पूरे में मॉड लगा हुआ है, तो इसमें पूरे में मॉड लगा देता हूँ। तो पूरे में मॉड लगाने का मतलब 1 माइनस e की पावर माइनस मॉड ऑफ x, और ये पूरे में मॉड लगा दिया, यानी y अब आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अब यदि करना क्या है मुझे, यदि इसमें पूरे फंक्शन में मॉड लगा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि नीचे का जो ग्राफ है उसकी फोटो ऊपर बना दीजिए और नीचे वाले पोर्शन को रफ कर दीजिए। लेकिन मेरे पास नीचे कुछ ग्राफ है ही नहीं, तो मैं क्या ऊपर ही फोटो लूंगा उसकी, है ना। अदरवाइज आपको पता है इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, यदि पूरे फंक्शन को मॉड लगा दिया जाए तो पूरे फंक्शन में मॉड लगाने का मतलब ये होता है कि आपको नीचे जो पोर्शन है उसकी फोटो ऊपर ले लीजिए और नीचे वाला पोर्शन रफ कर दीजिए। लेकिन नीचे हमारे पास कुछ ग्राफ है ही नहीं, तो ये ग्राफ एज इट इज रहेगा, कोई चेंजेस इसमें नहीं आएंगे। इसका भी ग्राफ आपका यही बनेगा। ठीक है ना। अब जो लास्ट चेंजेस है, लास्ट चेंजेस क्या, वाई में मॉड लगाना है। नेक्स्ट वाई में मॉड लगाना है, तो वाई में मॉड लगाने का मतलब ये हुआ कि जो ग्राफ ऊपर है उसकी फोटो नीचे खींच दीजिए और ऊपर वाला ग्राफ भी रिटेन रखिए। ये आप प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ऊपर वाला ग्राफ जो भी बना हुआ है उसको बना रहने दीजिए और ऊपर वाले की फोटो नीचे ले लीजिए। ऊपर वाले की फोटो नीचे ले लीजिए, इसकी ऊपर वाले की फोटो नीचे ले लीजिए और ऊपर वाला ग्राफ भी रिटेन रखिए। ऊपर वाला ग्राफ भी रिटेन रखना है। आप जाकर प्रॉपर्टी पढ़ोगे फंक्शन की, जो भी मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ाए थे, तो आपको याद आ जाएगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के लगभग सभी प्रॉपर्टी रिवाइज हो गई हैं। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ की लगभग सभी प्रॉपर्टी रिवाइज हो गई हैं। ये फाइनल ग्राफ है इसका।
तो मुझे आपको इसमें ग्राफ में अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बनानी थी, इसलिए मैंने आपको एक किसी भी ग्राफ को पूरा का पूरा बनाया। इस ओके अजीब से फंक्शन को मैंने आपको ग्राफ बनाकर दिखाया और स्टेप वाइज बनाकर दिखाया है किस तरीके से आप स्टेप वाइज ग्राफ इसका बना सकते हैं। ये यूज है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, जो मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ाया है। तो अभी आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। मेरी सलाह तो ये है कि पहले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है ना। तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा मैपिंग। आज की क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मैपिंग पढ़ाऊंगा। मैपिंग में आपको वन वन मैपिंग क्या होती है, ऑन टू मैपिंग क्या होता है, इंजेक्टिव क्या होता है, सर्जेक्टिव क्या होता है, बाइजेक्टिव क्या होता है ना, और किस कौन से फंक्शन कितने तरीके के होते हैं, वो सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो अब मुश्किल से 2 क्लास और 2 या 3 क्लास अधिक से अधिक और फंक्शन किए हैं, जिसके बाद हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे और नेक्स्ट चैप्टर नई शुरुआत करेंगे नए चैप्टर के साथ, ठीक है। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में करते हैं क्या, मैपिंग्स, है ना। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से आपको अपना ध्यान रखना है। टेक केयर, बाय बाय, टाटा। बहुत अच्छे से आपको अपना ध्यान रखना है, ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है बेटा। थैंक यू।